Okay, so good morning, guys. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, guys. Good Good morning. morning. Good morning. Good morning. Good morning. आप सबके चेहरे पे हंसी देख के मेरा सुबह है ना इतना एनर्जेटिक हो जाता है कि पूरा दिन में थकता ही नहीं हूँ। आप बात नहीं मानोगे बट ये रियलिटी है, मेरे लिए रियलिटी है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर कीपिंग स्माइल। थैंक यू। तो अभी किसका नंबर लगाएंगे गुड मॉर्निंग एक्टिविटी के लिए? बहुत हंस रही है वो। जब से मैं आया और मैंने जो वर्ड यूज किया तब से उसके चेहरे पे स्माइल बढ़ गई, और वो है जिग्ना कानानी। यस जिग्ना, हम कैसे गुड मॉर्निंग करेंगे? ओके सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमें नमस्कार करना है और फिर 3 बार ताली बजाना है। नमस्कार करना है, गुड मॉर्निंग, और फिर 3 ताली। ओके, तो आप सब लोग नमस्कार करने के लिए तैयार हो? जिग्ना को मुझे नहीं, इंग्लिश क्लब को नमस्कार करना है, ठीक है? ओके ओके, यस। सो गुड मॉर्निंग। Good morning. Good यस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। जिग्नेश वाटलिया ना ऐसे ऐसे कर रहा था, मुझे डर था कि वो चेयर से गिर ना जाए, पर मैं रोकू कैसे? अभी जूम पे हम रोक तो सकते नहीं। मैंने बोला गिरे तो गिरे, बाद में देखेंगे। बट मैंने देखा नहीं गिरा। तू थैंक यू। ओके, so it's sharp 7. I'm inviting today's leader, Mr. Golakya. Hi Golakya, good morning and warm welcome. Thank you, my dear friend, Mr. Ajay. अरे आप तो नहीं गिरे ना चेयर से, वो बता दो पहले। नहीं भाई। वो क्या ग्रेटनेस का भाव कभी कभी उभर जाता है, तो गलती से गिर सकते हैं। Yes, it may be happen, but मैं नहीं गिरा। मैं अभी बिल्कुल सेफ हूँ। और by the way, thank you अजय। ओके, सो गाइस, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी ने लिखा है म्यूट। दिलीप, मेरी आवाज नहीं आ रही है? यस यस, आ रही है जयस, वेरी क्लियर। Okay. So let me share the PPT first. Ajay, Yes, please give me 1 minute. I will share. Okay, I'll manage. Is it visible? Yes. Okay. So let's get started. Before moving ahead, आगे बढ़ने से पहले हम पूछते हैं कल क्या हमने देखा था। Yes, Mr. Parag Patel, I have unmuted you. Yes. क्या सीखा था कल? जैसे में थ्रू। ओके, सो कैसे यूज होता है थ्रू का? थ्रू का पहला गुजराती बोलूं પછી અંગ્રેજી બોલું? ઓકે. સાનવી દ્વારા મને ખબર પડી કે તેની સ્કૂલમાં કોમ્પિટિશન છે, તો I knew about competition in her school through Sanvi. थ्रू सानवी, वेरी गुड। तो ये किसी माध्यम से, बाय मीन ऑफ, वो हो गया फर्स्ट यूज। सेकंड, मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। द ट्रेन वाज पासिंग थ्रू टनल। टनल मतलब जो पहाड़ के बीच में से रास्ता बनाया उसे क्या बोलते हैं? टनल। पहाड़ को खोद के इसके बीच में से जो रास्ता बनाते हैं ना, इसे टनल बोलते हैं। तो द ट्रेन वाज पासिंग थ्रू टनल फ्रॉम मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। दैट इज सेकंड यूज ऑफ थ्रू। Third one,
पढ़ना किसी स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, प्लीज गो थ्रू दिस इंस्ट्रक्शन, मतलब शुरुआत से अंत तक ये सूचना पढ़ो। तो थर्ड वन हो गया इंस्ट्रक्शन, और फोर्थ वन बिकॉज ऑफ सम रीजन, कुछ कारण की वजह से, जैसे कि टीचर स्कोल्ड अस, टीचर डिडंट कम ऑन द क्लास थ्रू इट्स बैड हेल्थ, के इसकी खराब हेल्थ होने की वजह से वो क्लास में नहीं आए थे। तो बिकॉज ऑफ सम रीजन, कुछ रीजन ऐसा दिखाने के लिए भी थ्रू यूज कर सकते हैं, बट वो थोड़ा कम यूज होता है। ओके, तो आज एक और प्रिपरेशन हम देखेंगे। इससे पहले ये वेलकम नोट, यू शुड फॉलो दिस वेलकम नोट, आपको ये फॉलो, प्लीज गो थ्रू दिस वेलकम नोट्स। मैं अगर बोलता हूँ प्लीज गो थ्रू दिस वेलकम नोट्स, इट मीन्स प्लीज रीड इट केयरफुली फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। So please go through these welcome notes and follow it. Our intention is to empower every individual by teaching English. That is our intention. And to fulfill this intention, you have to keep in mind that why should I want to learn English? Why do I want to learn English? आपको always लिख कर रखना है। Okay, आज हम टॉपिक थ्रू तो हमने देख लिया है, तो आज हम देखेंगे बिहाइंड। बहुत इजी है, 10 मिनट में हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद ब्रेकआउट रूम में हम जाएंगे। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? यस युक्ति। सर मुझे थ्रू में ना सेकंड वाला समझ में नहीं आया, उसको मुझे एग्जाम्पल की एक साइड से दूसरे साइड, तो उसी के लिए प्रॉपर यूज करेंगे ऑलवेज। जैसे मेरा बेटा कहीं जा रहा है किसी की चीज के लिए, मुझे एग्जाम्पल में सोच रही थी ना, तो हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर थ्रू का जो सेकंड है ना, वन साइड टू अनदर साइड, वो आपने मुझे आप बता रहे हैं कि जो ट्रेन है ना वो जाती है टनल थ्रू टू टनल, टनल के थ्रू करके। यस। तो सर इसका सेकंड कुछ ऐसा मतलब हर ये हमेशा हम कहीं जाने के लिए यूज करेंगे? नहीं, आप एग्जाम्पल के साथ मतलब कोई एक साइड से दूसरी साइड मूवमेंट हो रही है तब थ्रू अच्छा। का यूज होता है। आप कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल बताइए तो हम देखें क्या क्या मूवमेंट हो रही है, जैसे मेरा हो। सन घर से कहीं जा रहा है तो हम यूज कर सकते हैं। घर से कहीं जा रहे हो, इसमें या नहीं थ्रू यूज कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना सर, नहीं, तो स्पेशली कैसे यूज होगा वही? स्पेशली ऐसा है कि भाई मैं राजकोट से होकर पसार हुआ, मतलब आप कहाँ से हो? सूरत से। आप सूरत से हो, आपके कोई फ्रेंड है बाहर के, आउट ऑफ सूरत के, वो बोले जस्ट मैं सूरत से पसार हुई, मैं ऐसा आपको बोले पसार मतलब सर, पसार पास मतलब हुई, जब सूरत से पास हुई ऐसा बोले तो आई जस्ट पास थ्रू सूरत, मतलब सूरत से एंटर होकर मैं गुजर गई, मैं ओके आगे कोई, चली गई ऐसा। ओके गुजर जाना। मूवमेंट फ्रॉम वन एंड, एक एंड से मूवमेंट होकर दूसरे एंड तक मूवमेंट हुई। ओके, कोई भी चीज को मतलब है ना वहां से रुक के वहां से चली गई, पास हो गया। यस, पास हो गई ऐसा। मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एक एंड से मूवमेंट होके दूसरे एंड तक मूवमेंट हुई। ओके सर। यस। ओके, तो बिहाइंड का यूज है बहुत सिंपल है, के पीछे मतलब पाछड़, बहुत सिंपल है बिहाइंड। आप फटाफट से बुक में लिखते जाइए क्योंकि हमें 10 मिनट में टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर ब्रेकआउट रूम में जाना है, इसलिए लड़का झाड़ के पीछे था। संजय भाई फटाफट रैंडमली सबको अनम्यूट करते जाओ। ओके, हिरल सेटा। हिरल, यस हिरल। हाँ यस सर। देखो अब आपका प्रीपोजिशन कैसे यूज करना वो तो पता चल गया। बिहाइंड मतलब झाड़ के पीछे, तो बिहाइंड द ट्री, तो लड़का था, बस इतना बनाना है। यस हिरल। सर मुझे नहीं आता है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। यहाँ ट्राई करो, हम सब ट्राई करने के लिए तो यहाँ आए हैं हम। ही इज ही, ओके। पाछળ તો એટલે वह लड़का झाड़ के पीछे था।
अब प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज होता है हिरल? प्रीपोजिशन क्या होता है? हिरल, झाड़ के आई एम पीछे। आस्किंग यू, हाँ, प्रीपोजिशन कहाँ यूज होता है? आप क्लास में रेगुलर आते हो हिरल? हाँ रेगुलर आती है। तो अगर आपको समझ में नहीं और आता है तो आप क्यों किसी एक भी बार आपने पूछा नहीं? हिरल, मैं क्लास यूट्यूब चैनल से रिपीट भी करती हूँ। तो अगर इंग्लिश सीखना है हिरल को तो हाँ। रिपीट कौन करेगा? हम क्लास में से निधि है, धरती है, तेजल है, मंशा है, इसको बोले कि आप रिपीट करो तो हिरल सीख जाएगी? नहीं, किसको रिपीट करना पड़ेगा? मुझे ही करना पड़ेगा ना। हाँ, आपको ही करना पड़ेगा ना। अगर आपको सीखना है तो आप, अदरवाइज तो ये 2 महीना भी चला जाएगा, आप जैसे थे वहां ही रहोगे। कुछ तो एफर्ट डालना पड़ेगा ना आपको। हम्म, हाँ, तो वो एफर्ट कौन डाल सकता है? मैं ही डाल सकती हूँ। ओके, तो अभी तक क्यों नहीं आपने एफर्ट दिया? है हिरल, स्टडी करते हो आप? नहीं, मैं सिर्फ 7 तक की स्टडी की है। ओके हिरल, आपका कौन सा असाइनमेंट ग्रुप है? अमर सिवाय है, ओके, FID। वेरी, यस यस यस, गुड। तो हिरल, आज आप मुझे कॉल करोगे, कितने बजे मुझे कॉल करोगे आप? आप जब फ्री हो तब। मैं क्लास कंप्लीट होने के 15 मिनट बाद। ओके। ठीक है, मुझे कॉल करना आप। ओके, यस, नेक्स्ट वन संजय। युग पटेल. युग, यस युग। सिंपल है, द झाड़नी पाछड़ मतलब बिहाइंड द ट्री। was behind the tree. हाँ, अब देखो यहाँ छोटा सा द बॉय नहीं होगा, ते छोकरो मतलब दैट बॉय। दैट बॉय वाज बिहाइंड द ट्री, वह लड़का वह पेड़ के पीछे था। दैट बॉय वाज बिहाइंड द ट्री। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा है भाई? મારું ઘર મંદિરની પાછળ છે, मतलब मेरा घर मंदिर के पीछे है। अब बुक में लिखते जाइए, मेरा घर मंदिर के पीछे है। मंदिर के पीछे। यस संजय, अनम्यूट कर अनुराग. दीजिए। अनुराग. अनुराग, अनुराग। ये 5 मिनट ही बची है मेरे पास। अनुराग, थोड़ा फटाफट, फिर हम सभी का टर्न नहीं ले पाएंगे, दूसरे को कर दीजिए। चलो मैं यहाँ से करता हूँ। यस धरती। My home is behind the temple. Yeah, my home is behind the temple. Yes. હું હંમેશા રાગીણીની પાછળ બેસું છું. मैं always રાગીણી के पीछे बैठता हूँ. मैं always રાગીણી के पीछे बैठता हूँ. नैना. I sit behind always Ragini. I behind always, behind के बाद लास्ट में always नहीं होगा. I always sit. मैं हमेशा बैठता हूँ. I always sit. तो मैं हमेशा बैठता हूँ. कहाँ पे? Behind रागिनी. Behind रागिनी के Ragini. पीछे. ओके, गुड। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट। तो ये तो एकदम सिंपल है, सभी को पता चल जाएगा ये क्या है। ये बिहाइंड का यूज। राजे राधिकानी पाछળ મંદિરમાં प्रवेश કર્યો, मतलब राज ने राधिका के पीछे मंदिर में एंटर हुआ। राज राधिका के पीछे मंदिर में एंटर हुआ। राज राधिका के पीछे मंदिर में एंटर हुआ। यस उर्विश। Raj is enter with Radhika behind. No, Raj is enter behind the Radhika in temple. ओके, उर्विश, एंटर का स्पेलिंग क्या होगा? ENTER.
ENTR एंटर। ओके, कौन से टाइम की बात है यहाँ पे? પ્રવેશ કર્યો હતો ઓકે સર મેં કીધું હાલ હશે પ્રેઝન્ટ या तो हमें देखना है ना, वही हमें पता है पर हम क्या करते हैं, ध्यान से नहीं देखते, इसलिए ऐसी मिस्टेक होती है। हम अवेयर नहीं है ऐसा नहीं है, हमें पता है। जैसे हम आप भी दूसरी बार आपने देखा तुरंत आपको पता चल गया, इसका मतलब अवेयर हो आप, बट आपने ध्यान से देखा नहीं सेंटेंस। तो રાજ ये छोटी मिस्टेक हमें नहीं करनी है, अब ध्यान से देखना है क्या है वो। રાજ आप એન્ડ હા ઓકે ઓકે यस, Raj entered Radhika behind the Raj entered in the temple behind the Radhika. वेरी गुड। राज एंटर्ड इन द टेम्पल बिहाइंड राधिका। राधिका के पीछे राज ने मंदिर में प्रवेश किया। हमें दीवाल पाछળ संताशु, संताऊ मतलब हाइड, दीवाल पाछળ संताशु। यस, शिल्पा परमार। We will hide We will behind hide behind wall. behind the wall. Very good. We will hide behind the wall. મારો મિત્ર લાઈનમાં મારી પાછળ ઊભો હતો. તો my friend was standing મારી પાછળ, behind me in the queue line, मतलब in the queue line માં મારી પાછળ ઊભો હતો. My friend was standing behind me. एक तो हो गया ये पाछड़। एक और है इन टर्म्स ऑफ टाइम, मतलब हमें टाइम के संदर्भ में बताना है कि कुछ पीछे है। जैसे कि ट्रेन पीछे चल रही है, ट्रेन तेना समय करता मोड़ी दौड़ी रही है, तो वहां भी बिहाइंड यूज होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम पीछे चल रहा है ऐसा। तो यहाँ क्या, द ट्रेन इज रनिंग मतलब ट्रेन दौड़ी रही है। कहाँ पे, बिहाइंड इट्स टाइम। बिहाइंड इट्स टाइम मतलब उसके समय से लेट चल रही है, इसका मतलब द ट्रेन इज रनिंग, ट्रेन चल रही है, बिहाइंड इट्स टाइम इसके समय से लेट चल रही है। तो इन टर्म्स ऑफ टाइम भी बिहाइंड का मतलब होता है कि लेट। इन टर्म्स ऑफ टाइम अगर देखें ना कि टाइम्स की संदर्भ में हम बात करें ना, तो बिहाइंड का मीनिंग क्या हो जाता है, लेट, कि भाई ट्रेन लेट चल रही है। अगर मैं बोलूं द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड इट्स टाइम, तो आप इसका मतलब होगा ट्रेन लेट चल रही है। आप यहाँ ऐसे भी बोल सकते हो द ट्रेन इज रनिंग लेट, तो ट्रेन लेट चल रही है। या तो आप ऐसे बोलो द ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड इट्स टाइम, इसके टाइम से पीछे चल रही है मतलब लेट चल रही है, दोनों एक ही है। रमेश क्लास में हमेशा रेग्युलर समय करता मोडो आवे छे, मतलब रमेश क्लास में ऑलवेज रेग्युलर टाइम से लेट आता है। रमेश ऑलवेज क्लास में रेग्युलर टाइम से लेट आता है। तो रमेश ऑलवेज कम्स बिहाइंड द रेग्युलर टाइम इन द क्लास। बिहाइंड द रेग्युलर टाइम मतलब रेग्युलर टाइम से लेट। रमेश ऑलवेज कम्स मतलब रमेश ऑलवेज आता है, कहाँ पे, इन द क्लास। रमेश ऑलवेज क्लास में आता है, कैसे आता है, बिहाइंड द रेग्युलर टाइम, रेग्युलर टाइम से लेट आता है। तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ टाइम लेट। इजी है, किसी को कुछ डाउट इसमें? एक और कॉन्सेप्ट है टू शो लेस एक्सपीरियंस, थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, ऐसे दिखाने भी बिहाइंड यूज कर सकते हैं। जैसे તે ક્લાસમાં ભણવામાં પાછળ છે, તે પાછળ છે, તો he is behind, किसमें पीछे है, ભણવામાં, in the study, in the class, तो वो क्लास में ભણવામાં પાછળ છે। પાછળ છે मतलब वो क्लास में पढ़ने में थोड़ा कम है, इसका मतलब। तो the he is behind मतलब वो थोड़ा कम है, किसमें, इन द क्लास, इन द स्टडी, तो मतलब स्टडी में पढ़ने में थोड़ा कम है वो। सामान्य ज्ञान में हूँ राधिका थी पाछळ, पाछळ जो मतलब मैं कम हूँ। राधिका का सामान्य ज्ञान जो जनरल नॉलेज है मेरे से ज्यादा है, राधिका का नॉलेज मेरे से ज्यादा है, मेरे में थोड़ा कम है। तो वो दिखाने के लिए टू शो लेस एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस राधिका से कम है, तो आई एम बिहाइंड राधिका इन जनरल नॉलेज। मैं राधिका के पीछे हूँ ऐसा नहीं, इसका मतलब इन जनरल नॉलेज राधिका को मेरे से ज्यादा आता है, मैं इससे एक्सपीरियंस में थोड़ा कम हूँ, इसका मतलब ऐसा हुआ। आई एम बिहाइंड राधिका में जब बोलूं तो इसका मतलब हुआ कि राधिका के पीछे हूं मैं। कोई आपको बोले आप जस्ट क्यू में खड़े हो, क्यू मतलब लाइन, और आप आपके आगे राधिका है, आपको कोई फोन करके भाई राधिका को कोई पहचानता है, आपको भी पहचानता है, वो बंदा आपको कॉल करके बोले आप कहाँ हो क्यू में, वो थोड़ा आगे, आप बोलो मैं राधिका के पीछे हूँ, तब आप बोलोगे आई एम बिहाइंड राधिका, मैं राधिका के पीछे हूँ। तब इसका सिर्फ इतना सेंटेंस है, तो मतलब मैं राधिका के पीछे हूँ। बट यहाँ है इन जनरल नॉलेज, तो इसका मतलब हो गया कि भाई एक्सपीरियंस थोड़ा कम है मुझे, राधिका को मेरे से ज्यादा आता है। तो टू शो द लेस एक्सपीरियंस, लेस एक्सपीरियंस दिखाने के लिए भी बिहाइंड
यूज होता है. आई एम बिहाइंड राधिका इन जनरल नॉलेज. सो 17 हो गया है. अभी हम ब्रेकआउट रूम में मूव हो गए. Yes, before breakout room we declare best group. Yeah, okay. So I hand over this session to Mr. Ajay. No, आपके पास ही रखो सेशन. कौन हो सकता है बेस्ट ग्रुप? कौन गेस करेगा इस वीक का बेस्ट ग्रुप? E6 ओके. सतीश राणा. F2 F आएगा भाई, E नहीं आएगा सतीश. कभी भी आप पुराने बैच में हो गया. ओके तो डिक्लेयर कर देता हूँ. स्लाइड आएगी. कौन है जय सर? दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, but मैं बहुत छोटी वो दिख रही है स्लाइड. अभी बोलो. हाँ अब दिखा थोड़ा. F3. हाँ तो इस वीक का बेस्ट ग्रुप है F3. उसके कोच है हसमुख इरकरा और सपोर्ट कोच है सतीश राणा और हेड कोच है सतीश दामेलिया. तो 2 सतीश मिलके इस बार आए हैं उभर के. तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ग्रुप ऑफ F3. Let's congratulate all the participants of F3 group. Not only just participants, but the coach, support coach, and head coach. So congratulations, F3 group. Okay, so Jignesh, are you there? Ask yes. Yeah, carry on. Go ahead, Ajay. नहीं तो हम लोग अभी ब्रेकआउट रूम में जा रहे हैं. उस पे क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपके कोच आपको बता देंगे. सबको बोलना है, वही एफर्ट के साथ जाना है. भौतिक, इट इज रेडी? Wait a minute, 2 minutes. Okay, 2 मिनट है भौतिक. या धरती का एंड्रेज है. धरती, यस. नहीं सर, वो ऐसे ही हो गया था. ओके. सो बाय द वे, बिहाइंड में किसी को कुछ डाउट क्वेरी है? बिहाइंड का मतलब पीछे, पाछड़. धरती, फिर आपका एंड्रेज हो गया. किसी को कुछ क्वेरी, कुछ डाउट नहीं है? ओके, सो ब्रेकआउट रूम में. सॉरी, धरती नहीं, ध्रुवी. यस ध्रुवी. हेलो सर, मुझे बिहाइंड में तो नहीं Yes, है, ध्रुवी. बट थ्रू में थोड़ा सा डाउट था. जो गो थ्रू अच्छा. इट वाला. या ध्रुवी, ओके. अगर टाइम परमिशन दे, भौतिक है टाइम? Yes, 1 minute. ओके. एक मुझे असाइनमेंट ग्रुप से पता चला कि किसी ने मतलब ट्रैवलिंग में भी थ्रू यूज किया. अगर मैं एक बता दूं, आप किसी भी तरीके से ट्रैवल करते हो, जैसे क्या आप बाय फ्लाइट दिल्ली से सूरत आए, मैं और आप, कोई आपको पूछे आप कैसे आए, तो वहां ऑलवेज बाय आएगा कि मैं बाय फ्लाइट आया, बाय एयर आया. अगर आप रोड से आया तो आप बोलोगे मैं बाय रोड आया. अगर आप कार से आया तो आप बोलोगे मैं बाय कार आया, BY बाय. अगर ट्रैवलिंग कुछ भी वैसे होता है तो वहां बाय ही होगा कि भाई कैसे आया, तो बाय ट्रेन आया, बाय बस आया, बाय कार आया, बाय रोड आया. अगर आप मतलब एरोप्लेन में आया तो बाय एयर आया. अगर आप रोड से आया तो बाय रोड आया. बाय रोड में कैसे आया, तो बाय रोड में मैं बाय बस आया, बाय कार आया, बाय ट्रेन आया, कुछ भी हो सकता है. या तो मैं बाय एयर आया, तो बाय, इसमें तो एक ही है एरोप्लेन, तो बाय बाय एयर आया मैं. और दूसरा, या तो एक वो था, क्लियर करना, इसके लिए बाय ऐसा ही होगा. यस ध्रुवी, अब आप बताइए. वो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड में वो तो पता चल गया कि शुरुआत से अंत तक, बट उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आया मुझे. सेंटेंस फॉर्मेशन, गो थ्रू, वो नहीं आया मुझे. गो थ्रू कहाँ पे मुकना है वो अगर नहीं. मुझे बोलना है, अगर मुझे आपको कहना है ध्रुवी, आपके सामने ये इंग्लिश क्लब के ग्राउंड रूल है, वो शुरुआत से अंत तक पढ़ो, मतलब सभी रूल्स पढ़ो. शुरुआत से अंत तक मतलब सभी हो गया, तो मुझे बोलना है सभी रूल्स पढ़ो, तो मैं बोलूंगा हियर इट इज ग्राउंड रूल्स ऑफ द इंग्लिश क्लब, प्लीज गो थ्रू इट. सर वो तो मुझे पता चल गया, मैं बट आपको, हाँ, यस,
मैं क्या मैं नहीं एक पता चला? सेंटेंस बना रही थी આપણે કઈક મૂવી જોવા જઈએ તો આપણે એમ કહીએ ને કે હું મૂવી મેં શરૂઆત થી અંત સુધી જોયું તો એનું સેન્ટેન્સ કઈ રીતે બનશે એમ I see whole movie. I saw मैं જોયું मतलब I saw full movie. I saw whole movie. I saw full movie. आप गो थ्रू वहां क्या कब यूज कर सकते हो? कोई आपको पूछे कि आपने RRR देखा, तब आप बोल सकते हो यस आई वेंट थ्रू दिस मूवी। ऐसा बोल सकते हो या मैंने शुरुआत से अंत तक देखा है तो आई वेंट थ्रू दिस मूवी। मतलब या आप डायरेक्ट बोल सकते हो या आई सो इट, मैं देखा। ऐसे भी बोल सकते हो या आप बोल सकते हो यस आई वेंट थ्रू इट, मैंने देखा है। ऐसे भी बोल सकते हो, दोनों तरीके से। आई वेंट थ्रू इट मतलब स्टार्टिंग मैंने फ्रॉम बिगिनिंग शुरुआत टू एंड, शुरुआत से अंत तक देखा। तो आई गो का वेंट पास्ट का है तो आई वेंट थ्रू इट। ऐसे भी बोल सकते हो यस आई वेंट थ्रू इट, या तो आप बोल सकते हो यस आई सो इट, या मैंने देखा। Yes, bhai, time is over. ओके 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 Okay, let's move. तो जिसका नेटवर्क इश्यू है वो वीडियो ऑफ कर देंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप सब फ्लाई होने वाले हो। Sanjay, can you stop the live? YouTube live, please. Yes. भौतिक, मुझे कौन से ग्रुप में जाना है? आपको जो अच्छा लगे, मतलब अच्छा, जिसमें यहाँ से कॉमन मूव हो सकता हूँ मैं, कोई भी ग्रुप ज्वाइन? हाँ जयेश डिस्क्राइब करवाना घर को। हाँ 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 अभी 11 Yeah, Abhishek, Yes, ma'am. will you start? Ma'am, what you ask, ma'am? We are here to practice our preposition, whatever we have learned, like in, and, in, Yes. on, at, Yeah, ma'am. with, without. First of all, I explain, ma'am, in preposition, we learn basically behind, through, on, and within, without, and other one is over, above, and Below, beneath भी हो गया ना? below. Yeah, below, ma'am. Below, Yeah, beneath, also and below. under. And So now we need to make sentences on this, Abhishek. okay, ma'am. While staying at home, so you can describe your home. Okay, the bottle is on the desk. Yeah, ma'am. You can say anything what you are seeing around you and in your house, like when you entered, right? Like that. And it's for everyone. Okay, ma'am. For sure. Yeah, thank you. Hello, ma'am. I'm audible? Yeah. Okay. And the remote on the table. Okay. The photo frame above the wall. Above the wall. Above the wall. It's on the wall. It's above something that is different. Okay, ma'am. हाँ, yeah. दो पिक्चर्स हैं और आप बोलना चाहते हो कि चलो मेरी पिक्चर मेरे पापा के पिक्चर के ऊपर है. So you Yeah. can say that. Okay, Then you ma'am. can say above. If you are talking about one particular picture on the wall, then on the wall will come. Above the wall will not come. It's to compare two things at one place. Place. Okay. My dog sitting in the chair, below chair. My dog sitting below chair. Under the chair. Under the Because chair. he will come, he will go. Under the chair. It's not Under below. the chair. Below the, okay. Under the chair. And very good. Come on, make it fast. Yeah. Just look around. The pen
the fan. mm, uh, the fan on my The fan is what? fan is running. So Running. Okay. Above my head? above my Or head. above me? You can Above say, me. right? Okay. Yeah, correct. My mom passing through front of me. Right, ma'am? Okay. Okay. She is passing through the camera. You can say. Okay. Yeah. She Passing passes through like camera. that. Yeah. Okay, ma'am. Okay. Mm, So we have, okay, we will give again you a chance, okay, Abhishek. Okay. 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 So by the time we will listen to Musa ji, Mohammed Irfan, right? एक साथ मिक्स हो गया तो मुझे समझ में नहीं आया नाम. It's Irfan. Yeah, Irfan. Over, in, at, behind. No, I'm not talking about the preposition you have learned so far. I'm just Okay. asking you to I make sentences. live in Surat. I Live in Surat. live in Surat. Okay. I live in Surat. The tree over the airplane. On the airplane. Repeat. The school at 7 o'clock. The school At 7 o'clock. starts बोलोगे ना आप कुछ तो verb आएगा ना sentence में. The school starts at The school was going to at 7 p.m. Okay. Now look around you inside the room where you are sitting and try to use other prepositions. Irfan. I was going to he is looking through the road. Okay. You can use it if it is transparent one, okay? It's a wooden one, then you cannot see. Definitely you can see through वो जो door पे हमारा एक ये रहता है ना lens. जब हम किसी को देखते हैं कि अरे कौन आया है? Who is at the door? So I'm looking through that lens. Okay. Through मतलब आर पार. Yeah, Irfan, very good. Good going. आज बाजू देखो. I am behind to my watch. I am behind to watch. अच्छा बोलना क्या चाह रहे हो बताओ हिंदी में. मेरे पीछे घड़ी है. The watch is behind me. Okay, the watch is behind me. There are is very lovely room. Many of kids toys and books and cloth in his room. Second, my room is also I see a Tapi river.
in the balcony. My room, one bed, cupboard, and bathroom, attached bathroom in my room. My room is all opposite in my in-laws room, mother-in-law and father-in-law's room. See, their room is see in the garden. Bas ma'am. When we stand their room, we Yes. see the garden. Garden. Okay, thank you. And very good. Now, Sanjay, sorry, Krunal Patel, 169. Krunal Patel. Hello, Krunal. Okay, 207, Silpa Parmar. Hello. Yes. Good morning. Good morning, ma'am. Please describe your house. I entered my house and first of see garden and then coming to first room. There is one bed. Bed behind the table and sewing machine. Then second room is room is a TV and Second room has a TV. या तो आप बोल सकते there are TV. okay. Second room has TV and near the remote behind the कबाट नहीं उसको क्या बोलते हैं मैम कबाट को Cupboard. Cupboard. And the wall is my many pictures on family. Then third room has Our family photo is on the wall. our family photo is On the the wall. wall. Yes. On the wall. And third room has a fridge and तिजोरी उसका क्या बोलते हैं कबोर्ड ही बोलते हैं नहीं कबाट कबोर्ड बड़ी सी तिजोरी होती है उसे बिग कबोर्ड नो प्रॉब्लम big cupboard and there is a temple small temple inside kitchen second right side second room is a kitchen there are so many vessel vessel means vasan yeah so many fruits and crockeries and पानी गर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं warm water गर्म पानी या तो गैस है तो आप बोल सकते हैं कि my kitchen is gas is in my kitchen yeah gas in my kitchen and water warm water is on the gas warm water is on the gas and left side is a bathroom and toilet then बस इतना यार thank you okay very good next Ladu More in the hall one TV unit is Very- after Where is clock?
क्लॉक कहाँ है आपके घर में? On the one of the wall of क्लॉक इज अबाउ सोफा, सोफा के ऊपर है क्लॉक। about TV unit opposite opposite TV unit of sofa. वेयर इज एसी? एसी कहाँ है आपके घर में? है ही नहीं। वेयर Office इज पे। क्लॉथ? क्लॉथ कहाँ है? क्लॉथ कहाँ रखते हैं आप? About TV unit. वेदांत क्लोज टीवी यूनिट में रखते हैं। ऊपर about TV unit. You use only about. क्लॉथ Above. No, clothes in cupboard. My clothes in cupboard. कबाट में रखते हैं ना, तो इन आएगा ना। आपको जो प्रीपोजिशन सीखे हैं ना उसका यूज करना है न, आप ओनली फॉर फोकस इन अबाउ। या नेक्स्ट, यस हिनाबेन कंटिन्यू। सबका नंबर आ गया संजय भाई? तो अभी भी 7 मिनट है, वापस एक बार रिपीट करवाइए नोट। ओके। कौन आएगा फिर बोलने के लिए? यस यस मधुकर। Yes, ma'am. So after this class, 1 मिनट। आपको बिहाइंड, ओवर और अंडर उसका यूज करके ही आपका होम का डिस्क्राइब करना है। ओके right, ma'am. But home का तो बता चुका, तो can speak about our today's schedule. What is the schedule today? कोई बात नहीं, बता दो शेड्यूल। Okay, ma'am. So after this class, I will go for bath and ready. Then take. I will take some breakfast and move for office. And I will reach at 10 a.m. in the office. After that, we will start our work and complete and return at 7 o'clock. And after that, we will see the movie or anything on TV for half an hour, and then we will check the previous classes, what we have done in English classes, last previous classes for 1 hour, and then we will take food at 9 p.m. and then use some mobile online, and then I will go for sleep. So this is my today schedule. मधुकर जी, रूटीन डेली शेड्यूल में आप विल यूज कर रहे हैं ना, विल यूज नहीं आएगा, वो फ्यूचर का कंटिन्यू टेंस है। हमको तो सिंपली वो करना है, राइट? तो आपने बहुत जगह विल का यूज किया है, तो विल नहीं आएगा। ओके, एक्चुअली इसलिए मैं किया सर कि अभी जाने वाला हूँ, अभी गया नहीं हूँ, तो जाऊंगा अभी। वो आपका फिक्स है जाने का, मतलब आज आपका शेड्यूल आज का कंप्लीट कर रहे हो, बराबर? फ्यूचर में बताते हो तो आप विल का यूज कर सकते हो। ओके। और ये तो आपकी डेली रूटीन है, बराबर है? तो वो सिंपल ही रहेगा।
I wake up with 5 o'clock. After that I take a bath. बराबर, तो उसमें I Okay. will take, अभी ये क्लास खत्म करके जाने वाले हो तो will का यूज कर सकते हो, ठीक है। Okay. Right, sir. और अपना यहाँ पे जो प्रीपोजिशन सीखे हैं हमने नेक्स्ट वीक में, उसका यूज करके अपने जो अपना जो रूम है एंट्री करते हैं, वहां से लेके अपना कोई फोटो फ्रेम है, कोई कपबोर्ड है, अपना फ्रीज है, कोई किचन में कोई चीज पड़ी है, तो उसके आपको विजुअलाइजेशन करके आपको वहां पे बताना है कि माय बिहाइंड वन वॉल, राइट, माय हेड वन टेम्पल, होम टेम्पल, राइट। तो ऐसे करके आपको बताना है। क्लॉक ऑन वॉल, राइट। तो आपको ऐसे सबको एक एक सेंटेंस वापस बनाना है। अपने पास अभी भी 4 मिनट है, तो वो कौन शेयर करना चाहेगा? यस वैभव। I make some correction now. Yes. In my living room, at the right side corner, there is sofa. Yes. At the TV unit, there is above. The wall clock is above the TV unit. Pot is beside the sofa. My daughter's toy, always I put, I keep always my daughter's toy under the TV unit. In my bedroom, there is cupboard at the one side, left side. At right side wall, there is some photo frame. Some photo frame. And I keep some books on the right side table. I keep book on the right side table for my daily routine. For my daily routine. Yes. Yes, sir. यस, आपने जैसे बताया ना ऐसे सबको बताना। विजुअलाइज आपको कैसे दिमाग में तुरंत आ जाता है, पता रहता है ना, तो मालूम पड़ जाता है कि भाई ये मेरी चीज यहाँ पे पड़ी है, तो हम बताने में आसानी रहती है। किसी को बताना होता है ना, तो वेल डन वैभव जी। यस, और कौन शेयर करना चाहेगा जैसे वैभव जी ने किया? आप एक रूम का भी कर सकते हो, आपका किचन का भी कर सकते हो, आपका ऑफिस में कोई है तो भी कर सकते हो। We have 1 minute. अब ब्रेकआउट रूम भी क्लोज होने वाला है, तो हम लीव कर सकते, मेन रूम में जाएंगे, ठीक है। कौन शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस इन ब्रेकआउट रूम? यस ब्रिजेश। हेलो, ब्रेकआउट रूम का जो एक्सपीरियंस है कि मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी सडनली कोई भी टॉपिक आ जाता है तो कई बार कई लोगों को जजमेंट नहीं आता है, तो कुछ लोग जो है वो जस्ट उसको क्या है ऐसे ही उसको डायरेक्टली आइडिया नहीं आता है। लेकिन वो एक एक्सपीरियंस है कि अगर इन फ्यूचर में भी हमारे पास कुछ भी ऐसा होता है तो हम जब भी स्पीकिंग करते हैं
तो स्पीकिंग के लिए अपने को ये बहुत यूज होता है कि हम डायरेक्टली आइडिया आ जाता है तो हम उसका इंग्लिश सेंटेंस हम बना सकते हैं। या अभी एग्जांपल था कि जैसे अपने होम में जो है चीजें उसका प्रीपोजिशन यूज करके आपको। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा वो बताएंगे? ओके, मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि जो भी स्पीकिंग है वो स्पीकिंग थोड़ा अपना स्पीकिंग का जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्ट बढ़ जाता है कि आपको डायरेक्ट आइडिया आ जाता है। और कुछ कुछ चीजें जो है वो हमको पता है फिर भी हम उसको स्पीकिंग नहीं कर सकते या आइडिया हम नहीं दे सकते, तो वो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। गॉट इट, थैंक यू। यस दत्ती। यस सर, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि मुझे जो फियर था इंग्लिश बोलने का अभी भी है कि मैं इंग्लिश बोलती हूँ तो मैं मुझे ऐसा ही लगता है मैं गलत बोलती हूँ। उसी फियर की वजह से जो पता था वो भी हम बोल नहीं पाते कि नहीं मैं गलत बोल रही हूँ, सामने वाले को क्या लगेगा। पर आज ब्रेकआउट रूम में सही है गलत है सब कुछ बोल डाला। परफेक्ट, वेरी गुड। यस जयेश सर, यू हैव 1 मिनट। कुछ अजय, कहना can I- चाहोगे? यस Ajay, can I? बट 1 मिनट प्लीज। Okay, so there is no homework. आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, बट बोनस होमवर्क ये है, मैं बहुत सारे ब्रेकआउट रूम में गया तो मैंने देखा कि वो प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर रहे थे, राइट? तो प्रॉपरली डिस्क्राइब करना है खुद से आज, और आपको प्रैक्टिस करनी है कि भाई गेट से अंदर एंटर होता हूँ तो वहाँ सोफा है, सोफे के ऊपर खिड़की है, उसके ऊपर एक क्लॉक है, नेक्स्ट टू द सोफा ये है, एसी है, फ्रंट ऑफ द सोफा टीवी यूनिट है, सारी चीज डिस्क्राइब करनी है। ट्यूबलाइट है, फैन है, फिर किचन में जाते हैं तो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर गैस स्टव है, वाटर पॉट है, उसके ऊपर ग्लासेस है या नीचे ग्लासेस है, बाजू में फ्रिज है। तो इस तरह से आपको डिस्क्राइब करना है। ये करने से आपका प्रीपोजिशन क्लियर होगा और कभी नहीं भूलोगे, राइट? तो बस यही था। कल संडे है, उसके में वीडियो भी हम लोग डालेंगे तो वो भी आपको देखना है, राइट? और खुद से प्रैक्टिस करना है। यस, थैंक यू, यही था। ओवर टू यू अजय। Okay, so now we complete this class. Thank you so much. Bye bye. Goodbye. Bye bye. Bye bye.